बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27वीं शब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। आपको जन्नत की भी सैर करवाएगी, जहन्नम की भी सैर करवाएगी। मेराज उसे कहा जाता है कि इंसान जिस लम्हे अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा करीब हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में अल्लाह ताला के बहुत करीब हो गए थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर गए थे। हमारा ये अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज करवाया गया, ये मेराज जिस्म के साथ करवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर जिस्म के साथ गए थे और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से जन्नत को भी दिखाया, जहन्नम को भी दिखाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आए तो वापस आके बताया मैंने मेराज किया। तो सहाबाए किराम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात सच है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूलुल्लाह लोग आपसे जो मर्जी कहें, लेकिन आप जो बात आपकी है वो हक और सच है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाबरकत रात में इतने लंबे सफर पर गए। वो रात कौन सी थी? आया कि इस दिन रोजा रखना है, कितने रोजे रखने हैं, 27वीं का रोजा रखना है, 28वीं का रोजा रखना है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस रात के बारे में, रोजे के हवाले से, नियत कैसे करनी है, रखना कैसे है, इस वीडियो में मिलेगी आपको। वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। देखिए एक बात ज़हन में रखें कि जो मेराज, मोमिन की जो मेराज है ना, जो मोमिन की वो नमाज है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में रोजे रखते थे, शौबान में रोजे रखते थे। रोजे इसलिए रखते थे कि रोजे रखने का मकसूद सिर्फ और सिर्फ यही था कि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी हो जाए। जब इस इतना बाबरकत महीना आए और इस बाबरकत महीने में तैयारी ना हो तो कितनी बुरी बात है। तो इस वजह से रोजे रखा करते थे, तो ये मामूल था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी साल दुनिया में रहे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हदीस में ये नहीं कहा कि कोई मेराज का रोज़ा रखे। माज़रत के साथ, ठीक है, ये नहीं कहा कि मेराज की रात को इबादत करें। आप मैक्सिमम किसी भी रात इबादत कर सकते हैं, कोई भी रात आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस रात इबादत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने ये इबादत कहा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है इस रात को इबादत करना, तो मेरे भाई दोस्तों ये बिदअत है और गुनाह है। आप ठीक है, आप इबादत कर रहे हो, अल्लाह के नबी मेराज पर गए थे, बड़ी खुशी की बात है, ज़रूरी समझ के नहीं कर रहे, आप वैसे इबादत कर रहे हो कि मेरे नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया था, तो बहुत अच्छी बात है, आप इबादत कीजिए। आप जो जितनी हो सके आसानी के साथ आप इबादत कर लीजिए। और नंबर 1, नंबर 2, आप सारी रात जागिए, आप कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये मसला होता है, पूरी पूरी रात हमारी ख़वातीन, हमारे भाई जाग रहे होते हैं, लेकिन जैसे सुबह फजर का वक्त होता है सो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। आप ज़्यादा ना करें, रात इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ें, सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें, आपको पूरी रात इबादत का सवाब मिल जाएगा। रात ईशा की नमाज पढ़कर 2 घंटे तस्बीह नमाज पढ़ लीजिए, आप कोई और काम कर लीजिए, इंशाअल्लाह लजीज ये आपको बहुत फायदा करे। और सुबह तहज्जुद को उठकर आप इबादत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। अब रोजे के बारे में आता है, रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नहीं रखा। आप कहें कि रोजे के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 1 रोजा रखो, 2 रोजा रखो। हाँ, वैसे आप रोजा रखना चाहते हैं तो रोजा रख लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम को मखसूस नहीं है कि आपने 27वीं का रोजा रखना है, 28वीं का रोजा रखना है, जैसे कि हम 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, 7/9 का मिला लेते हैं, 7/11 का मिला लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी रोजा, यानी कि आप जैसे मैक्सिमम रोजा रखते आ रहे हो तो आप रख सकते हो। मखसूस करके रोजा रखना कि अल्लाह के हबीब ने रखा है, हुक्म दिया है, तो ये बिदअत के अंदर आ जाता है और बिदअत सरासर गुमराही है। तो ये था रजब के हवाले से मैंने कुछ बातें जो आपके साथ अर्ज कर रही थी कि बहुत सारे लोग सवाब के उल्टा गुनाह कमा रहे होते हैं। एक चीज अल्लाह के हबीब से साबित ही नहीं है, सहाबा किराम ने वो नहीं किया, तो फिर हम उसको सवाब समझ कर करेंगे तो बिदअत बन जाती है। हाँ, इबादत कर सकते हैं, आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन जैसे नॉर्मल आम हालात में रखते हैं, जैसे नॉर्मल आम हालात में हम इबादत करते हैं वो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इतने रोजों का सवाब मिलेगा, इतनी नमाजों का सवाब मिलेगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।